तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और कल आईसीसी की एक बोर्ड मीटिंग अहमदाबाद में हुई और इस बोर्ड मीटिंग में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए। एक एक करके इस डिसीजन को लेकर बात करेंगे। हमने हमेशा देखा है कि नए नियमों के साथ आईसीसी हमेशा नए अंदाज में लेकर आता है उन नियमों को। तो इस नियम में क्या क्या चीज़ें जो हैं इस डिस्कशंस में निकल कर आई हैं, स्टॉप क्लॉक का किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा उस पर लेकर बात की गई। ट्रांसजेंडर्स इन क्रिकेट उसको लेकर क्या डिसीजन लिया गया, श्रीलंकन क्रिकेट को लेकर क्या बात हुई, एक एक करके इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टॉप क्लॉक की। आइए देखते हैं स्टॉप क्लॉक को लेकर इस बोर्ड मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉप क्लॉक ऑन ट्रायल बेसिस, यानी कि ट्रायल बेसिस पर स्टॉप क्लॉक का इस्तेमाल होगा और ये इस्तेमाल होगा मेंस ओडीआई और T20I में। और ये कब से कब तक होगा, ये ट्रायल बेसिस कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक, यानी ये ट्रायल बेसिस पे होगा। आइए जानते हैं कि आईसीसी ने इस स्टॉप क्लॉक के इसमें क्या कुछ इंक्लूड किया है। यानी कि इसमें आप ये देखेंगे कि एक गेंदबाज जब एक ओवर खत्म करेगा, उस ओवर के खत्म होने और दूसरे ओवर के स्टार्ट होने में आपको 60 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। तो विद इन 60 सेकेंड यू हैव टू हैव अनदर ओवर। अगर इस 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप नहीं कर पाते हैं और ऐसा एक इनिंग में 3 दफा होता है तो 5 पॉइंट्स जो हैं ऑपोजिशन को मिल जाएंगे। तो आईसीसी का स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। आईसीसी ने अपने इस रिलीज में इस स्टॉप क्लॉक के डिसीजन को लेकर क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा, इफ द बॉलिंग टीम इज नॉट रेडी टू बोल द नेक्स्ट ओवर within 60 seconds of the previous over being completed, यानी कि अगर गेंदबाजी वाली टीम 60 सेकेंड के अंदर लास्ट ओवर जब उन्होंने खत्म किया उसके 60 सेकेंड के अंदर दूसरा ओवर नहीं खत्म कर पाती है, 5 run penalty will be imposed the third time it happens in an inning। यानी कि अगर एक इनिंग में ये तीसरी दफा के बाद होता है तो 5 रन पेनल्टी के ऑपोजिशन को दे दिए जाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज है जो कि इस बोर्ड मीटिंग में जिसको लेकर बात हुई थी वो देख लेते हैं क्या है। वो है चेंजेस टू द पिच एंड आउटफील्ड मॉनिटरिंग रेगुलेशन, यानी कि पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग रेगुलेशंस में बदलाव को लेकर भी यहां पर बात हुई। आइए देखते हैं इस पर क्या कुछ आईसीसी ने निर्णय लिया है। सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है यहां पर क्राइटेरिया, जो कि किस क्राइटेरिया पे पिचेस को असेस किया जाता है उस क्राइटेरिया को सिंप्लीफाई आसान करने की कोशिश की है। इसके अलावा यहां पर आप ये भी देख सकते हैं, मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़कर बता देती हूं। यहां पे है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच अ पिच इज असेस्ड, यानी जिस चीज को लेकर आप पिच को असेस करेंगे क्राइटेरिया को लेकर उसको आसान सिंप्लीफाई करने की कोशिश रहेगी। इसके अलावा एंड इंक्रीजिंग द थ्रेशहोल्ड फॉर व्हेन अ वेन्यू कुड हैव इट्स इंटरनेशनल स्टेटस रिमूव फ्रॉम 5 demerit points to 6 demerit points over a period of 5 years, यानी कि अगर किसी वेन्यू को बतौर इंटरनेशनल वेन्यू के तौर पर हटाया जाएगा तो 5 demerits की जगह 6 demerit points यहां आ जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। इसके अलावा 3 चीजें और हैं। इक्वलाइजिंग मैच डे पे फॉर आईसीसी अंपायर्स, यानी कि यहां पर फीमेल मैच ऑफिशियल्स को लेकर डेवलपमेंट हुआ है, इक्वल पे होगा। और इसके अलावा एवरी आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप सीरीज विल हैव 1 न्यूट्रल अंपायर। तो यहां पर विमेन अंपायर्स को लेकर कमिटी ने इक्वलाइज मैच डे पे फॉर आईसीसी अंपायर्स अक्रॉस मेंस एंड विमेंस क्रिकेट फ्रॉम जनवरी 2024। इसके अलावा नेक्स्ट जो डिसीजन उन्होंने लिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया गया। श्रीलंका में होने वाला था अंडर 19
2024 वर्ल्ड कप, लेकिन अब श्रीलंका से उन्होंने साउथ अफ्रीका को ये जो है अब यहाँ पर मूव कर दिया गया है, श्रीलंका से साउथ अफ्रीका। अब आपको बता दें ये क्यों किया गया है। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हो रही हैं श्रीलंकन बोर्ड में, मैनेजमेंट में, उसको ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने ये डिसीजन लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि श्रीलंका ये जो वर्ल्ड कप होना है ये जनवरी 14 से फरवरी 15 अगले साल होना है। लेकिन इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि 2 और कंट्रीज जो हैं, मैं आपको बता देती हूं, ओमान और यूएई का भी ऑप्शन था, बट दे वेंट अहेड विद साउथ अफ्रीका, क्योंकि क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उन्हें लगा कि शायद साउथ अफ्रीका का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा इन कंपैरिजन विद ओमान एंड यूएई। इसके अलावा ये भी कंसर्न था कि उसी दौरान साउथ अफ्रीका का जो लीग होता है SA20 वो भी साइमल्टेनियसली होगा। सो विल इट बी अ कंसर्न? तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट एंटिटी, तो उस पर जो है दखल अंदाजी नहीं होगी, एंड दैट इज परहैप्स द रीजन कि जो है कि श्रीलंका से साउथ अफ्रीका अंडर 19 2024 वर्ल्ड कप शिफ्ट किया गया। इसके अलावा श्रीलंकन बोर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल जो है इस पर भी डिस्कशन हुई, और डिस्कशन के बाद ये निकल कर आया कि श्रीलंका विल कंटिन्यू टू प्ले क्रिकेट, और इसको लेकर भी आईसीसी ने अपने स्टेटमेंट रिलीज में जो कहा है वो आपको बता देते हैं। क्या कहा है आईसीसी ऑन श्रीलंकन क्रिकेट, किस तरह से श्रीलंका को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में जो है उसको अलाउ किया जाएगा। उन्होंने कहा, आफ्टर हियरिंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, द आईसीसी बोर्ड डिसाइडेड दैट श्रीलंका can continue to compete internationally both in bilateral cricket and ICC events after being suspended recently for breaching its obligation as a member, in particular the requirement to manage its affairs autonomously and without government interference. However, funding to SLC will be controlled by the ICC. तो यहाँ पर जो है आईसीसी जो है उनके फंडिंग को कंट्रोल करेगा और श्रीलंका जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता रहेगा। इसको लेकर एक और डिसीजन जो लिया गया वो था ट्रांसजेंडर्स इन क्रिकेट। देयर वोंट बी एनी ट्रांसजेंडर इन क्रिकेट, और इसको लेकर भी आईसीसी के सीईओ जेफ अलाडिस ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा, और उन्होंने कहा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, इंक्लूसिविटी इज incredibly important to us as a sport, but our priority was to protect the integrity of the international women's game and the safety of प्लेयर्स। तो यहाँ पर उन्होंने इंक्लूसिविटी की बात की, लेकिन ट्रांसजेंडर्स जो हैं उन्हें वुमेन्स क्रिकेट में नहीं अलाउ किया जाएगा। तो ये डिसीजंस जो थे आईसीसी के बोर्ड मीटिंग में हुए, जिसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल कर आई। एक तो स्टॉप क्लॉक का यूसेज, जो कि ट्रायल बेसिस पर दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक आप देखेंगे मेंस क्रिकेट में, ओडीआई और T20 में। इसके अलावा नो ट्रांसजेंडर इन क्रिकेट। तो ये 2 चीज़ें थी। इसके अलावा श्रीलंकन बोर्ड पे डिसीजन लिया गया, अंडर 19 2024 के जो वर्ल्ड कप श्रीलंका होस्ट करने वाली थी उसके होस्टिंग राइट्स अब साउथ अफ्रीका को दे दिए जाएंगे। तो अभी के लिए बस दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और उम्मीद करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लिया, क्योंकि ऐसा करने से आप एक भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।